हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करूँगा किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के लिए। कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होने वाली है। उसका रीज़न सिंपल है कि मार्केट आपको लगातार गिरता हुआ दिखा, उसके बाद एक स्ट्रेट शॉर्ट कवरिंग आई। अब शॉर्ट्स ज़्यादातर कवर हो चुके हैं, मोस्टली कवर हो चुके हैं, लेकिन लॉन्ग ने बहुत ज़्यादा अभी तक कवरिंग नहीं की है, जो भी लोग बुलिश थे। और दूसरी चीज़ एक और है कि बहुत सारे लोग जो फंसे हुए थे, बुलिश थे, फंसे हुए थे मार्केट में, जब मार्केट गिर रहा था पिछले एक हफ्ते 10 दिन से, तो उन लोगों ने, काफ़ी लोगों ने अभी तक कवरिंग नहीं की है। अपनी जो पोजीशन है लॉस में चल रही होगी, क्योंकि मार्केट आपको पता है 18,900 था, 700 था, 600 था, अभी हम चल रहे हैं 18,100 के पास। तो 500-400 पॉइंट जो निफ्टी में लॉस चल रहा है, उसको उन लोगों ने इसलिए नहीं बुक किया क्योंकि उनको उम्मीद थी कि एक बाउंस आएगा, जो कि अभी तक उतना स्ट्रॉन्ग बाउंस नहीं आया है। अभी उनका लॉस कम हुआ है। तो कल एक्सपायरी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या करेंगे वो, बाउंस आ चुका है, बाउंस गिव अप कर रहा है हाई से। और आज आपने क्लोजिंग में भी देखा प्राइस एक्शन की अच्छा शार्प फॉल आया। अभी आप देखेंगे तो यूएस मार्केट ऑलरेडी रेड में चल रहा है। जो नैस्डैक है, डाउ जोन्स है, जो एसएनपी है, सारे लाल में चल रहे हैं। और जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम पे ये ग्रीन थे, फ्लैट थे, ग्रीन थे, ज़्यादा लाल नहीं थे, लेकिन अभी लाल हैं। उसका रीज़न सिंपल है कि लॉस हार्वेस्टिंग, मतलब जो स्टॉक पिट रहे थे और पिट रहे हैं, वहाँ पे लोगों को बहुत लॉस हुआ है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो मैंने आज एक अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है एक पिक्चर टेस्ला का, अमेजॉन का। ये 2018-19 के लेवल पे चल रहे हैं वो स्टॉक, 5 साल पुराने लेवल पे। लोग बोलते हैं यहाँ पे कुछ होगा नहीं। मैं सिंपल बोलता हूँ, सारे टेक आईटी स्टॉक्स का प्रोजेक्ट जो है यूएस से आता है, ज़्यादातर का यूएस डिपेंडेंट हमारा काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट है। तो अगर यूएस में रिसेशन आने जैसा लग रहा है, वहाँ के स्टॉक्स आधे आधे हो गए हैं। अमेजॉन ने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन लॉस किया है। हमारे टोटल मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.5 ट्रिलियन है। पूरे मार्केट का, पूरा शेयर बाजार 3.5 ट्रिलियन है। और टेस्ला और अमेजॉन मिला के 3.5 ट्रिलियन थे आज से 1 साल पहले। तो आप सोच लो कि कितना बड़ा डैमेज हुआ है प्राइस लेवल पे, कितना पैसा बाहर गया है। और ये पैसा यहां से भी बाहर जाएगा। मुद्दा सिंपल है, अभी तक जो आप एसआईपी कर रहे हो हाई लेवल पे, ये देखिए एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग एसआईपी करते रहते हैं। हाई लेवल पे एसआईपी नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर पॉज भी कर सकते हो, मैनुअल ऑप्शन होता है। ठीक है, लो पे ज़्यादा करो, थोड़ा लमसम भी करो, लेकिन हाई पे लेना मूर्खता है मेरे हिसाब से। करने वाले करेंगे, उनका जो भी उनका पर्पज़ है, जो भी उनकी लर्निंग है उसके हिसाब से, बट मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट ए फेयर डील। तो मेरा ये पॉइंट है कि आप हाई पे वो स्टॉक्स ले रहे हो जो वो लोग बेच के निकल रहे हैं। और इंडिया में ज़्यादा हो रहा है क्योंकि डेफिनेटली ज़्यादातर लोग टैक्स सेविंग, ये सीज़न भी चल रहा है, तो नवंबर दिसंबर में काफ़ी लोग पॉलिसी लेते हैं, तो पैसा काफ़ी कुछ फंड्स के पास आया, वो लगाते जा रहे हैं। लेकिन जब ये पैसा लगाना बंद होगा तब क्या होगा, क्योंकि एफआईआई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब मेरा ये मानना है कि अगर यूएस मार्केट अभी जिस तरीके से वीकनेस दिखा रहा है, हमारा मार्केट भी रिसेशन के डर हैं। पीएसयू बैंकिंग आज लास्ट में बाय द वे 2% का शार्प फॉल आया, सिर्फ 2-15 मिनट के कैंडल में। तो जिस तरीके से क्रिप्टो मूव होते हैं, वैसे हमारा आजकल इंडेक्स मूव होता है। तो मेरा मानना यह है कि कल के दिन बहुत हाई चांस है कि वी विल सी कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग डे टुवर्ड्स डाउन साइड। और उसका रीज़न सिंपल मैंने आपको बता दिया शुरू में कि लॉन्ग्स जो हैं वो उन्होंने अभी तक पोजीशन बुक नहीं की है। और ये ईयर एंड हो रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली दे विल ट्राई टू अनवाइंड दी पोजीशन। कल मंथली एक्सपायरी है, तो उसका भी एक इफेक्ट रहेगा, जिसके कारण हम नीचे जाएंगे। तो मॉर्निंग में मुझे उम्मीद है कि बैंक निफ्टी, और निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 42,820 पे है। मेरे हिसाब से 42, ये 600 के नीचे अगर जाने लगता है तो इट कैन गो टुवर्ड्स 42,300 ऑल्सो। अब आप बोलोगे यहाँ से क्या 500-600 पॉइंट का फॉल आएगा? एब्सोल्युटली यस, पॉसिबल है। अगर आप ट्रेंड लाइन एनालिसिस जानते हैं, आप ड्रॉ करिए ट्रेंड लाइन। एक बैंक निफ्टी में ऊपर से आती हुई लाइन है, आवरली टाइम फ्रेम में ड्रॉ करेंगे, काफ़ी अच्छा दिखेगा। वो अब नीचे की तरफ मुड़ गई है, और वो मुड़ी कहाँ से है? आवरली टाइम फ्रेम में जो 50 कैंडल का मूविंग एवरेज है, वहाँ से मुड़ी है। और जो नीचे की सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वो है 42,220 पे। तो अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से कहें तो 42,200 पे ही सपोर्ट है, जो हम टेस्ट कर सकते हैं। और आपको पता है जब गिरना शुरू हुआ था पिछले एक्सपायरी में भी, तो एक झटके में हमने ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट का फॉल, 43,600 से हम गिरे थे 42,400 एक ही दिन में, और वो एक्सपायरी का दिन था। तो ये फिर से हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि हो ही जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट यहाँ से कमज़ोर रहा। लेकिन 42,200 एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। बेस्ट केस सिनेरियो अगर आप बोलो कि बहुत ज़्यादा फॉल ना आया, तो 42,400, जहाँ से 2 बार हम सपोर्ट ले चुके हैं, वहाँ पे पहले जाएगा। वहाँ पे सपोर्ट देखेंगे किस तरीके से बाउंस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और वो एरिया गिव अप करने के बाद 200-250 पॉइंट का और फॉल आ सकता है। तो ये पूरा गेम प्लान है। और रेजिस्टेंस जो है आपका 42,950 पे, 950 पार करता हुआ मुझे फिलहाल तो नहीं लग रहा इस एक्सपायरी में।
दूसरी चीज़ है निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन है बिल्कुल, और एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी जो नीचे से ऊपर जो अभी तक रैली चल रही थी। तो उस ट्रेंड लाइन का जो एक सपोर्ट था वो टूट चुका था जब अभी रिसेंटली में हम गिरे 17,700 760 गए। नीचे से हमने उसको टेस्ट किया और ऊपर से आती हुई एक ट्रेंड लाइन है। आवरली टाइम फ्रेम आप खोलिए निफ्टी का, वहाँ पे आपको दिखेंगे 2-3 पॉइंट उठे हुए, उसको ज्वाइन करेंगे और वहीं से हम मुड़ना शुरू हो रहे हैं। और अगर हम इसके नीचे आते हैं तो जो एक अगला सपोर्ट है, मोस्ट प्रोबेबली जो सपोर्ट है वापस से आपका आता है 17,870 के आसपास। तो मैं नहीं कह रहा कि एक दिन में 300 पॉइंट का फॉल आ सकता है, लेकिन लास्ट टाइम आ भी गया था जिस दिन उम्मीद नहीं थी। तो कुछ भी हो सकता है, एक्सपायरी है, काफ़ी बड़ी पोजीशन अनवाइंड होंगी, काफ़ी लोग बड़ा लॉस लेके बैठे हुए हैं जो लॉन्ग पोजीशन पे थे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी। तो मेरा मानना यह है कि 17,870 एक लेवल है जो आ सकता है, जहाँ पे अगला सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ओवरऑल अगर गिरना शुरू होते हैं तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है 17,970, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का फॉल। और अगर वो भी नहीं होल्ड करता है तो 17,880। तो ये दो लेवल है। मेरा मानना यह है कि कल का दिन ट्रेंडिंग हो सकता है डाउनसाइड की तरफ। और कोविड की खबर आ रही है जो कि एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। अगले 40 दिन में सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि 40 दिन में कोविड की संख्याएं बढ़ सकती हैं, कोविड की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, और हाई लेवल पे ऑलरेडी ड्रिल विल सब चीज़ चल रही है। चाइना का हाल अगर आपको बताऊं तो मेरे फ्रेंड के फ्रेंड ने, वो चाइना भी रिसेंटली में गया भी था मेरा फ्रेंड, तो उसका एक फ्रेंड, कई सारे बन गए थे, तो उसके फ्रेंड ने व्हाट्सएप किया कि उसकी ग्रैंड माँ पास्ट अवे, और सडनली एक दिन पहले थोड़ी सी सीरियस हुई इशू, अगले दिन शी पास्ट अवे। तो वो ये बोल रही थी कि, मतलब वो ये बोल रहा था कि इशू इज़ वेरी सीरियस, जो सीनियर हैं, एल्डर्स हैं, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, डेथ नंबर्स आर वेरी हाई, जो रिपोर्ट हो रहा है वो कुछ भी नहीं है। मतलब वो बोल रहा था कि उनके एरिया में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु लॉस्ट लाइफ, हंड्रेड्स एरिया में, मतलब चाइना का पॉपुलेशन डेफिनेटली बड़ा है, मतलब मोहल्ला या एरिया कह लो। तो बोल रहा है कि जो ये खबरें आ रही हैं कि क्रेमेटोरियम में इतनी भीड़ है वो सच है, और जो नंबर्स हैं 5,000 पर डे बोल रहे हैं, इट कुड बी मच मोर देन दैट। जो केसेस हैं उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो वहाँ पे सरकार ने छोड़ दिया है कि भाई अब जो हो सकेगा होगा, झेलो, निपटो, बच गए तो मेरी किस्मत, ना बचे तो तेरी किस्मत। तो यही होता है नॉर्मली, तो चाइना में यही करते ही हैं। तो मेरा ही मानना है कि इशू इज सीरियस। अगर ये आता है वायरस तो 1-1.5 महीने हलचल तो मचाएगा, और हलचल मचाने के कारण कोई बोलेगा कि यार 1 महीने क्या होगा, कोल्ड होगा, फीवर होगा। अगर पूरे देश में, अब वो बोल रहे हैं कि इतने लोगों को हो रहा है, तो अगर पूरे देश में सबको 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन अगर कफ रहता है, बीमारी रहती है, तो अपने देश की प्रोडक्टिविटी 10% कम होती है कि नहीं होती है? तो आप कैसे कह सकते हो फ़र्क ही नहीं पड़ता है? तो फ़र्क पड़ता है, वो तो सुनने वाले पे है, समझने वाले पे। तो मेरा मानना है कि एक वो बहुत बड़ा इशू हो सकता है। सरकार ने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया है कि अगले 40 दिन मुश्किल हो सकते हैं, और काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन भी आ रहे हैं। तो एक कोविड का न्यूज़ है, दूसरा है आपका जो यूएस में लगातार मार्केट गिर रहा है, उसके कारण आपको एक अनवाइंडिंग दिख सकती है। एक्सपायरी के बाद आपको एक्सपायरी के कारण एक अनवाइंडिंग दिख सकती है। और ये जो लेवल्स हैं मैंने अभी आपको बताया, 17,960, 950 और 880, 870 के आसपास तक हम जा सकते हैं अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड पकड़ा, क्योंकि एक्सपायरी है तो चीज़ें एक्सेंचुएट हो सकती हैं। और बैंक निफ्टी में 42,200 का एरिया। उसके बाद आईटी की बात करेंगे तो यूएस में नैस्डैक जो टेक सेक्टर है अभी भी लगातार गिरता आ रहा है। तो हमारा आईटी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, 28,550 पे है निफ्टी आईटी। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो जो अगला सपोर्ट है वो 28,300 से लेके 28,180 है, जो कि मैं आपको बता दूं पूरे इस फॉल का, जो अभी रिसेंटली में फॉल आया है, इस फॉल का एक लो लेवल है 28,100। तो मेरा मानना है कि 28,100 के नीचे आईटी सेक्टर में एक पैनिक फॉल आ सकता है। और आईटी सेक्टर में आपको बता दूं पूरे यूएस की कंपनी ले ऑफ कर रही हैं। जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लोगों के, आईटी स्टॉक्स आपको पता है ऑलरेडी पिट क्यों रहे हैं। कई लोग बोलेंगे कि यार सब कुछ तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है तो आईटी स्टॉक्स क्यों नहीं चल रहे? उसका सिंपल रीज़न है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे कम होते हैं रिसेशन में, ले ऑफ होते हैं। यूएस में ले ऑफ हो रहे हैं, यहाँ भी ले ऑफ होते हैं। तो आईटी सेक्टर काफ़ी प्रेशर में रहता है, काफ़ी कुछ यूएस और फॉरेन डिपेंडेंट रहता है। तो अगर ऐसा होता है तो आईटी सेक्टर प्रेशर में रहा आएगा जब तक ये चीज़ें सुधरती हुई नहीं दिखेंगी। और ये चीज़ें चलती हैं, 6 से 8 महीने मिनिमम चलती हैं। तो आईटी सेक्टर कैन हैव मोर फॉल, एटलीस्ट 10% की एक्सपेक्टेशन है मेरी कि यहाँ से 10% नीचे तो एटलीस्ट ये आईटी वापस से जाएगा, जो कि आपके इससे पहले जो लोज आए थे आपके सितंबर में और उससे पहले आपके जुलाई में, वो टेस्ट हो सकते हैं। दैट इज़ माय एक्सपेक्टेशन अबाउट द आईटी सेक्टर। उसके अलावा विक्स का भी कल देखिएगा, विक्स अगर कल बढ़ता है तो वो एक इंडिकेशन सुबह से करेगा। मुझे लगता है विक्स कल ऊपर जाना चाहिए, सुबह सुबह इशारा करेगा वो मोस्ट प्रॉब्ली।
दूसरी चीज़ है कि अगर आप मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में एक बहुत बेहतरीन चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम लगाइए, नीचे से अभी जो ये पूरी रैली चल रही है, जो उठ रहा है, उसमें नीचे के सपोर्ट लाइन कनेक्ट करेंगे तो जहां पे हम राइट नाउ क्लोज हुए हैं वो एक सपोर्ट की लाइन थी जो टूटी थी जब हम अभी गिरे थे, तो हमने नीचे से सपोर्ट को टेस्ट किया। हमेशा याद रखिए जब भी सपोर्ट टूटता है एक बार उसको वापस से रिटेस्ट करने आता है मार्केट, अभी आया है। अब वापस से यहाँ गिरने के लिए अगर शुरुआत होती है तो 31,100 का लेवल जो है मिड कैप इंडेक्स में आपका एक लेवल है जो बता देगा अगर हम उसके नीचे गए तो हम वापस से नीचे की तरफ जाएंगे। जो अगला टारगेट है 29,900 जो रिसेंटली में हम गए थे वहां तक हम वापस से जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल सेटअप है। उसके अलावा ऑटो सेक्टर भी आपको मैंने बताया जैसे जिस तरीके से ऊपर उठा है उसी तरीके से वापस से नीचे आ सकता है। तो ऑटो फिलहाल मेरा मानना है कि ऑटो से थोड़ी सतर्क रहिए, आईटी से सतर्क रहिए। अगर किसी स्टॉक में आपको लगाना है तो दैट शुड बी बैंकिंग, लेकिन नॉट हियर एटलीस्ट आफ्टर 5 to 10% करेक्शन। अभी तो बिल्कुल नहीं, मतलब तो अगर आप बोलोगे आप अभी क्या करना चाहिए, कैश इज द किंग। रिसेशन में ये एक बहुत अच्छा टर्म यूज होता था 2013 में, 2011 में लोग बोलते थे, 2014-15 में थोड़ा सा जब चाइना वाइना में बस्ट हुआ था तो यही बोलते थे कैश इज किंग, कैश इज किंग, कैश में रहो। और ये चीज़ लोग भूल चुके हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि कैश इज किंग, क्योंकि कैश नहीं होगा तो भूखे मर जाते हैं लोग क्योंकि सारे शेयर बेच के आप नहीं खा सकते ना, क्योंकि लॉस में होगा तो आप बेच भी नहीं पाओगे। तो यही चीज़ है, अगर कैश नहीं है तो बड़ी समस्या आ सकती है। कैश है तो लोअर लेवल पे आप फिर खरीद लोगे, तो कैश रखो अपने हाथ में, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये मेरा व्यू है ओवरऑल। जो मैंने आपको बताया यूएस मार्केट इज डाउन, माय गॉड, तो लगातार गिर रहा है। तो ये उम्मीद थी मुझे, इसीलिए मैंने आज अपने चैनल पे अपडेट भी किया था आपको। तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें 84,000 लोग हैं। बहुत सारे फेक चैनल है हमारे नाम पे, उनसे बचिए। बहुत सारे फेक आईडीज़, ये जो फॉरेनर ये उगांडा वाले बनाते हैं, पता नहीं इंडिया वाले हैं या जो हैं, वो क्रिप्टो के नाम पे पैसे वैसे लेते हैं और अकाउंट मैनेजमेंट, और कई सारे फेक चैनल भी अकाउंट मैनेजमेंट, बिल्कुल भी हम ये सब काम नहीं करते अकाउंट मैनेजमेंट और एनीथिंग लाइक दैट। उन सारे चैनल्स को प्लीज़ रिपोर्ट कर दिया करिए। उनमें आपको ज़्यादा फॉलोअर दिखेंगे लेकिन वो सारे के सारे बॉट फॉलोअर्स होते हैं। बॉट मतलब कि वो एक मशीन से जो भी ट्रांसफ़र करके ज़्यादा फॉलोअर्स बना दिए जाते हैं, लेकिन उसमें रियल फॉलोअर्स 10, 20, 50 ही होते हैं। तो उनको रिपोर्ट कर दिया करिए। हमारा सिर्फ एक चैनल है, उसमें 84,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें हमारे यूट्यूब के वीडियोस आपको दिख जाएंगे जो हम रेगुलर डालते हैं, वही हमारा रियल चैनल है, बाकी सारे फेक हैं, ठीक है। और उसके अलावा पॉइंट है सिंपल, कल का दिन ट्रेंडिंग डाउनसाइड की उम्मीद है, काफ़ी सारे लोगों को उम्मीद है, बहुत सारे लोगों ने इसकी तैयारी कर ली, बहुत सारे लोगों ने नहीं की है। और दोबारा से आपको बैंकिंग में, पीएसयू बैंकिंग में अच्छी खासी पिटाई दिख सकती है कल के दिन। तो जस्ट बी कॉशियस, आंख बंद करके जाएंगे तो जो अभी 18,900 से 17,800 आया है, दोबारा 18,100 से 17,500 400 चला जाएगा। और फिर आप बोलोगे कि यार मैं निकल नहीं पाया, अब क्या करूं? मैं बोलूँगा कुछ नहीं करो, 2 मिनट का मौन, और उम्मीद करो कि मार्केट रिकवर हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसका आपको इंटीमेशन तुरंत मिल जाए। यील्ड्स ऊपर गई हैं, एक अपडेट है, यील्ड्स ऊपर गई हैं, डॉलर भी राइज कर रहा है। तो आई थिंक दिस इज सेटिंग अप फॉर ए डिसेंट फॉल इन इंडियन मार्केट टुमारो। यहाँ से उम्मीद है कम से कम 80-90 पॉइंट निफ्टी में तो मुझे लगता है साफ हो जाएगा, 18,000 के आसपास तक जा सकते हैं। और बैंक निफ्टी में आपका 42,200 से 400 के बीच में कहीं पे जा सकते हैं। That's it guys, thank you very much, see you soon and take care.